एक तरीके से इसको देखेंगे। अब आगे देखो इन्वेस्टमेंट, याद रखना कि इन्वेस्टमेंट हमेशा दो तरीके का होता है। एक तो भाई इनकम बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, एक होता है इनकम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। दो चीज होता है भाई। इनकम के लेवल पर अगर देखा जाए, हमने देखा था एक और फॉर्मूला y इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। y का मतलब हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इनकम, ठीक है, और c का मतलब कंजम्पशन हो गया भाई, और s का मतलब क्या हो गया, सेविंग हो गया। तो ये देखा था, इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी अगर इकोनॉमी को बढ़ना है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि उस देश में लोगों का इनकम बढ़ रहा है लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, देन द इकोनॉमी इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन। तो उसके लिए लोगों को खर्च करना जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर लोग बहुत ज्यादा खर्च करें तो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के बीच में क्या होगा कि एक तरीके से प्राइसेस जो होंगे चीजों को वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। और जब मनी का सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ा भाई मनी का सप्लाई ज्यादा, क्योंकि आपने ज्यादा खर्च करा, और ज्यादा खर्च करना भी एक तरीके से इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब देयर इज एडिशन मेड टू द प्रेजेंट ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर देखा जाए, लीड्स टू द इंक्रीज इन द कैपिटल एसेट एट अ इक्विलिब्रियम लेवल। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द, अगर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में, संतुलन में, मतलब बढ़िया से चल रहा है, तब एक तरीके से सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। मतलब वो इकोनॉमी में जितना सेव हो रहा है उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ज्यादा उस देश में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी है, एक तो होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दोनों के बारे में समझना है, इसके ग्राफ को भी देखना है, देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है, ऑटोनोमस, और दूसरा क्या होता है, इंड्यूस्ड। अब व्हाट डू मीन बाय ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? देखो इंड्यूस्ड का मतलब क्या होगा, यहां पर जनरली पहले ऑटोनोमस देखते हैं फिर इंड्यूस्ड देखेंगे। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब है एन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या होगा, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, या घट रहा है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या सेम है एट एवरी लेवल ऑफ द इनकम। मतलब क्या, आपका इनकम चाहे बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आई इज इक्वल टू क्या सेम है या फिर कांस्टेंट है एट ऑल द लेवल, देन वी कैन कॉल इट एज अ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रखना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखो ये हमारा क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। चाहे आपका इनकम 10,000 का हुआ, चाहे इनकम आपका 20,000 का हुआ, चाहे इनकम आपका 30,000 का हुआ, या 20,000 हो गया, या 30,000 हो गया, यहाँ हो गया 40,000, ये इनकम का लाइन है भाई। चाहे इनकम आपका कितना, या फिर इनकम का घट क्यों ना रहा हो या बढ़ क्यों ना रहा हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्थिति आती है इकोनॉमी में, देन दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर, समझ में आया? दूसरा देखो भाई, इसमें है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड? मतलब जब जब इनकम बढ़ रहा है तब तब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, जब जब इनकम घट रहा है तब तब इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे कि जब इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से बढ़ रहा है, और जब इनकम घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। तब ऐसी स्थिति में वो इकोनॉमी में बोलेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कि इनकम इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर जब इनकम ये हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर इनकम बढ़ गया, मान लो 10 से 20 हो गया इनकम, तो यहाँ पर पहले 5 हो रहा था, अब मान लो कि 10,000 इन्वेस्ट हो रहा है। फिर आगे देखो सेम उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है कि नहीं, और जो ये सारे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग। याद रखना, यहाँ पर एक चीज और याद रखना है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर सवाल थोड़ा सा पलट दे कि भाई बताओ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जो उसका लाइन बनता है वो क्या होता है, क्या वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर बोलेंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो लाइन बनेगा या जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बस ये बात याद रखना है, किसके भाई, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लाइन और स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू द, ये एक्स वाला एक्स के पैरेलल में है। ठीक है, दूसरा अगर इसमें अगर पूछ ले कि इसका स्लोप कैसा होगा, तो इसका स्लोप आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का अपवर्ड देखने को मिलेगा। जैसा सप्लाई में देखने को मिलता है ना कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर अपवर्ड स्लोप, जब इनकम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, और जब इनकम घट रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है, देन द स्लोप इज अपवर्ड। ठीक है, स्लोप कैसा है भाई, अपवर्ड है यहाँ पर।
तो यहाँ पे क्या बोला, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज हायर, जो कि आप देख सकते हैं नोट में, द अबव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इसलिए बात किया जा रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इन कंपेयर टू द इनकम, और इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देख रहे हो, हम लोगों ने देखा, सिंपल सी बात है, इनकम का रोल जो है सेविंग में बढ़ जाता है, क्योंकि इनकम नहीं होगा सेविंग नहीं होगा, इनकम नहीं होगा कंजम्पशन नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो सारे का लिंक जो है वो आपको इनकम है। इसीलिए देखो चैप्टर का नाम भी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब इनकम जनरेट हो रहा है इसका मतलब वहां एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई, व्हाट डू मीन बाय